गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, जब परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसके अनुग्रह में आ सकते हैं, उसके नाम को धन्य कह सकते हैं और उस परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं, उसके सामने अपनी मन की बातों को धारा के समान उंडेल सकते हैं। हालेलुया। हम लोग एक भजन को पढ़ेंगे और ये मिलता है हमें साम 29 भजन 29 में। यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्रों यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर के जितने भी बेटे और बेटी यीशु मसीह में हैं, तो सब परमेश्वर का गुणानुवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें और उसके सामर्थ को हम प्रेस करें, सराहें। हालेलुया। उसके नाम की महिमा करें, पवित्रता से शोभायमान हो, पवित्रता के साथ शोभामान होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इस इबादत को शुरू करते हैं। खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह हम पर हुआ कि आपने पर फिर से अपनी इबादत करने के लिए हमको चुना और परमेश्वर हमको मौका दिया कि हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं और पिता परमेश्वर यीशु के नाम को धन्य कह रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस मंडली के लिए, इस आराधना सभा के लिए, सुंदर समय के लिए जो यीशु मसीह नासरी आपने ठहराया है। और इस समय में हम परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की जो आराधना है उसका हर एक हिस्सा पवित्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में संचालन हो और पिता नाम बनाम हर परिवार को, हर एक जन को, बुजुर्ग को, बच्चों को आप आशीष दीजिए। परमेश्वर आराधना ऐसी हो जो आपको कबूल हो, वचन का प्रचार हो, परमेश्वर हर एक के लिए परमेश्वर वचन होने वाला हो सके। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्शिप टीम के साथ वर्शिप में चलें। थैंक यू फादर। खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं सर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, शाम को जब हम उसके नाम की आराधना के लिए एक साथ जुड़े हैं, उसकी महिमा के लिए एक साथ जुड़े हैं। और ये शाम का समय जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हम सबको घेरे हुए है, अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसने हम सबको भराया। ये साथ मिलकर उस खुदा की आराधना करेंगे, एक कलीसिया की तरह, एक परिवार की तरह, उसकी प्रजा की तरह, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका गुणानुवाद करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद निरंतर करें, क्योंकि हमारी रचना इसीलिए की गई है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा है कि हम उसके साथ संगति करें, और ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आई साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने बचाया हमें, जो है हमारा उद्धार, जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने बचाया हमें,
उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं और अब कहते हैं खुदावंद कि आपके नाम की जय जय पुकारते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद। और खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं, अब सारे मिलकर एक साथ आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया करते हैं खुदावंद कि आपने अभी तक हमें संभाला, अपनी पनाह में रखा है खुदावंद, अपने छुटकारे को हमें दिया है, अपने उद्धार को हमें दिया है खुदावंद। आपने हमारे लिए वो रास्तों को खोला है जिसमें से होकर हम आप तक पहुंच सकते हैं, हम अपने पिता तक पहुंच सकते हैं। और रास्ते खुदावंद, वो मार्ग, वो दरवाजे जो परमेश्वर हमारे लिए बंद हो गए थे जब हम गुनाहों के रास्ते पर थे, पापों को करते जा रहे थे, पर खुदावंद ठीक समय पर आपने अपने बेटे को हम सब मनुष्य जाति के लिए कुर्बान होने के लिए भेज दिया। और खुदावंद जब उस क्रूस पर आपके बेटे ने अपने प्राणों को छोड़ा तो वो रास्ता खुदावंद हमारे लिए खुल गया, वो छुटकारा हमें मिल गया खुदावंद, वो दरवाजा हमारे लिए खुल गया, हम उन मार्गों पर चलने वाले हो सके। हम खुदावंद शुक्रिया करते हैं उस बेहतर कुर्बानी के लिए खुदावंद जो हम सब के लिए थी। आपकी स्तुति करते हैं हर एक कार्यों के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में किए। हम खुदावंद हर एक उस कार्य के लिए गिन गिन कर खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए एक साथ मिलकर उस खुदा से कहें, और जितने कार्य परमेश्वर ने हम सबके साथ किए हैं उन सब कार्यों के लिए, उन चीजों को याद करके, उन बातों को याद करके, उन परिस्थितियों को याद करके, उन बीमारियों को याद करके जिसमें परमेश्वर ने हमें छुटकारे को दिया, जिसमें परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और कई बार तो परमेश्वर से हमने मांगा नहीं, वरन उसने बिना मांगे हम सबको दिया है। और हम खुदावंद धन्यवाद करते हैं। आइए खुदा से कहें, खुदावंद मैं हर एक उत्तम कार्यों के लिए, हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर आपकी स्तुति करता हूँ। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने
खुदावंद आए मुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आज परमेश्वर से इस वायदे को अपने जीवन के लिए मांगे कि खुदावंद आपने इस बात को कहा है और आज मैं इस बात को अपने जीवन पर बोलता हूँ कि आए मुझे जो मिटाने वो शस्त्र सारे बेअसर होंगे खुदावंद, क्योंकि आप जो हमारे रचने वाले हैं वो हम पर अपनी नजर को रखते हैं। आज एक साथ मिलकर उस खुदा से कहें कि खुदावंद जो भी शस्त्र मुझे मिटाने के लिए आएंगे वो सारे के सारे बेअसर होंगे, वो सारे के सारे उनकी युक्ति विफल हो जाएगी, क्योंकि हमारा रचने वाला हमारे साथ साथ है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आए मुझे जो मिटाने शस्त्र होंगे बेअसर, आए मुझे जो मिटाने शस्त्र होंगे बेअसर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दौरों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father। खुदावन आपकी सारी आशीषों के लिए आपका शुक्रिया करते हैं। खुदावन हर एक उस बात के लिए, अपनी हर एक उस परिस्थिति के लिए खुदावन जिसमें हम फंसे हुए थे, और परमेश्वर आपने हमें निकाला, आपने हमें अपनी आशीषों से भरा, अपनी आत्मा से भरा। खुदावन हम आपका शुक्रिया करते हैं। Thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit। आज खुदावन जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, होने दीजिए एक एक जन खुदावन आज आपकी भरपूरी को महसूस करने वाला है। हमारे चारों तरफ खुदावन आपके फरिश्ते हमारी निगरानी करने वाले हैं। आपके लहू का बाड़ा खुदावन हमारे चारों तरफ हो। हम आपका शुक्रिया करते हैं खुदावन कि आप हमारी हर एक निर्बलता में हमें सामर्थ्य करते जाते हैं। हमारी निर्बलता में खुदावन आपकी सामर्थ्य सिद्ध होने वाली होती है। हमारी हर एक कमजोरियों में खुदावंद आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। हमारी हर एक निर्धनता में खुदावंद आप अपने स्वर्गीय खजाने से हमें भरते हैं, हमें आशीषों को देते हैं खुदावंद। हर एक उस उत्तम वरदान के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड फादर, होली स्पिरिट, कोशिकाराबासे के इस समय हम सबके पास की थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना अपनी सारी आत्मा से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर करें। आज हर एक चीज को भूलकर, हर एक तरफ से दिमाग को हटाकर आज हम परमेश्वर के सम्मुख आए उसकी उपस्थिति में, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें हर एक बुरी परिस्थितियों से निकाल कर खड़ा किया है। वचन इस बात को कहता है कि धर्मी गिरता तो है पर परमेश्वर का हाथ हमें दोबारा उठकर खड़ा कर देता है। आज खुदावंद हम आपसे सामर्थ्य को चाहते हैं कि वो हाथ हमसे कभी छूटने ना पाए। जब तक हम खुदावंद इस दुनिया की दौड़ में हैं, हम उस हाथ को निरंतर थामे रहें खुदावंद।
ऐसी विश्वास योग्यता खुदावंद हमारी आप पर रहने वाली हो सके। थैंक यू लॉर्ड। कोरिया बासी केरा बाशी केंद्रिया रबासी रोशो खारा बासी केरा नमा ममा माशे कोरला रबासी केरिया रबा। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kohra basi be shoria ramana mase kira la rabasho ko rabase kende। आज खुदावंद जितने लोग यहाँ साथ मिलकर आराधना कर रहे होने दीजिए खुदावंद, आपकी बड़ी रोशनी हम सब पर चमकने पाए, एक बड़ी सामर्थ्य हम पर ठहरने पाए खुदावंद, और ये समय आशीषों से भरा हुआ समय हो खुदावंद। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. खुदा हम बड़ा शुक्रिया करते हैं। हम आपको कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर, सिवाय धन्यवाद के, सिवाय शुक्रगुजारी के खुदावन, क्योंकि हमारी अयोग्यता में भी खुदावन आपने अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किया है। जब हम कुछ भी नहीं थे खुदावंद, तब भी आपने हमारे हाथ को थामा है। हम इस संसार को देखते हैं खुदावंद कि जब हम खत्म हो जाते हैं, जब हमारी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, हर एक जन हमें छोड़कर चला जाता है, पर परमेश्वर आप हमारी उसी परिस्थिति में हमारी निगहबानी करते हैं। परमेश्वर आप हमारी उसी परिस्थिति में हमें थामे रहते हैं। आपका वो हाथ हमें कभी नहीं छोड़ता खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हर एक पापों के लिए खुदावन हम आपसे क्षमा को मांगते हैं। अपनी हर एक अविश्वास की बातों के लिए खुदावन हम क्षमा को मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आज आपकी आत्मा बहने पाए भरपूरी के साथ खुदावंद, आज हम आपको महसूस करने वाले हो सके और आपकी रोशनी को देखने वाले हो खुदावंद। आगे के समय को आपके नियंत्रण में देते हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आगे का समय खुदावंद भैया को आपके हाथों में देते हैं। जानते हैं खुदावंद कि आपने उनसे बातचीत की, आपने नए मन्ने से खुदाबंद ने भरा है, ताकि वो मन्ना उनके द्वारा हम तक भी पहुंचे और हम उस मन्ने से तृप्त होने वाले हो सके। थैंक यू लॉर्ड फादर। आज का वचन खुदाबंद हम सबको एक नया जीवन देने वाला है, नई बातों को सिखाने वाला हो खुदाबंद, नई सामर्थ्य से भरने वाला हो खुदाबंद। यहाँ बैठे हर एक जन को नाम बनाम आपकी आशीषों में घेर देते हैं, आपके आशीषों में छुपा देते हैं खुदावंद, आपके लहू में छुपा देते हैं। और आज अद्भुत कार्य होने वाले हो। जब वचन बोया जाता है खुदावंद, हम आपकी सामर्थ को अपने साथ महसूस करने वाले हैं। आगे के समय को आपको देते हैं। हमारा आराधना करना आपको कबूल हो खुदावंद, प्रार्थनाएं करना आपको कबूल हो, गवाहियां देना आपको कबूल हो खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ मांगते हैं हम अपने इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावंद सुने और ग्रहण करें, और सब एक साथ विश्वास से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतनी सुंदर वर्शिप के लिए, और परमेश्वर आशीष ने सिस्टर को और ब्रदर ईशान को। ये समय है हम सब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और मैं आज पता नहीं क्यों ये फील कर रहा हूँ, सब लोग बड़े दुखी दुखी से उदास उदास हैं, तो एक बार मुस्कुरा दीजिए जरा सा, जिससे कि सब लोग परमेश्वर में बलवंत हो सके। आमीन। हमने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा अपने जीवन में कि मैं कौन हूं, मैं, या आपने सोचा होगा परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये कई बार हम लोगों ने सोचा होगा ये सब चीजें। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि अगर आप अपने घर में कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, या एसी खरीदते हैं, या स्कूटर खरीदते हैं, है ना, तो वो एक वारंटी में होता है। और वो वारंटी में होता है, तो अगर आप खराब होती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले भागते हैं कि भाई उसको
फोन करते हैं क्योंकि अभी वारंटी खत्म ना हो गई हो। पर आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको लाइफ टाइम की वारंटी दी है, अपना खून बहा के आपको अपना बना लिया है, पूरे जीवन भर के लिए, पूरी इटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए। आमेन। पर फिर हमें जब प्रॉब्लम आती है या हमें कभी कमजोरी लगती है या हमें कोई वो होता है, तो हम इधर उधर क्यों जाते हैं? हमें अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए, हमें अपने जिसने हमें बनाया है उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता है हमारे अंदर क्या है। और यही चीज आज हम देखेंगे कि हम सब क्या हैं, हम सब कौन हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा कि हम सब एक बर्तन हैं। हम सब एक बर्तन हैं। आमेन। आप सब बोल सकते हैं कि मैं एक बर्तन हूं। रबा शेखा रेबा। यहां पर हम देखेंगे, और हम सब बर्तन किस लिए हैं? हम परमेश्वर के लिए हैं बर्तन। आज जो मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर के लिए पात्र या परमेश्वर के लिए बर्तन। दूसरा तिमुथियस 2 और उसके 20 और 21 में यूं लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी के बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं। देखिए, अलग अलग पात्र बड़े घर में। ये परमेश्वर की बात हो रही है, कि स्वर्ग की बात हो रही है, स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है, कि सोने चांदी के बल्कि लकड़ी के और मिट्टी के भी पात्र होते हैं। कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए होते हैं, कुछ सामान्य उपयोग के लिए। आपके घर में भी जो है कुछ बर्तन होते हैं जो डेली यूज के लिए होते हैं, और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो खास रखे होते हैं कि हाँ, जो खास लोग आएंगे उनके लिए आप रखते हैं। और लिखा है आगे, जो लोग स्वयं को इनसे शुद्ध करते हैं वे विशेष प्रयोजनों के लिए उपकरण बनेंगे, पवित्र बनाए जाएंगे, स्वामी के लिए उपयोगी होंगे और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमेन। ये ये एक हमारे लिए है कि हम एक बर्तन हैं। अभी इसमें हम आगे और बढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोबारा से, कि हम एक बर्तन हैं, हम एक पात्र हैं। और प्रश्न ये नहीं कि हम जो है एक पात्र हैं, बल्कि ये हम किस प्रकार के पात्र हैं, किस प्रकार के बर्तन हैं। क्या हम आदर के योग्य के बर्तन हैं, या हम वो मिट्टी के या लकड़ी वाले बर्तन हैं? और परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य से, एक विशेष इरादे से, एक विशेष डेस्टिनी से आपको बनाया है। और ये आप कोई ऐसे नहीं बन गए हैं कि आप सोचेंगे मेरे को बस ऐसे ही संजोग से बना दिया गया है, बल्कि आपको इसलिए बनाया है कि परमेश्वर अपने हाथों में आपको उपयोग करने के लिए, आपको इस तरह से डिजाइन किया गया है। आप सोचते होंगे मैं ऐसा हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं होता, मेरे जीवन में शायद ही किसी से कुछ हो, शायद ही कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूं। पर परमेश्वर आज आपको अपने हाथों में दोबारा से लेकर बनाना चाहता है। आमेन। आप इस चीज को बोल सकते हैं, परमेश्वर आज मुझे दोबारा से अपने हाथों में लेकर बनाना चाहता है। और अगर आप देखें तो एक बर्तन क्या होता है ना? एक बर्तन का खास तौर से उसका जो उपयोग है, उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं होता, है ना? तो उसका जो उपयोग करने के लिए जो है, मान लीजिए एक प्याला है। प्याला जो है, अगर उसके अंदर चाय नहीं होगी या उसके अंदर वो नहीं, सिर्फ प्याला उसको रखा जाएगा, तो वो सिर्फ एक आभूषण ही है ना? वो किसी काम का नहीं है। पर अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो वो काम का हो जाता है। तो उसका जो एक बर्तन है, ऐसी एक बर्तन, प्लेट होती है, कटोरी होती है ना? और कटोरी, और उसमें आपने देखा होगा कि वो एक कहानी भी थी जिसके अंदर वो सारस और लोमड़ी की कहानी थी। और उसने सारस ने लोमड़ी को इनवाइट किया अपने घर में, और उसने उसको वो सुराही में उसको खाना दिया, खीर दी। और वो जब लोमड़ी उसके अंदर मुंह डाल रही थी तो सुराही के अंदर उसका मुंह नहीं गया, और सारस अपनी चोंच से खा के चला गया। और इसी तरह जब लोमड़ी ने उससे बुलाया, उसने प्लेट के अंदर उसको खीर दी, और सारस चोंच मारता रह गया और उसको नहीं मिली वो खीर।
और लोमड़ी और उसके बच्चों ने खीर खा ली। तो यहाँ पे कहने का मतलब है एक विशेष, मतलब यहाँ पे हमने दो लोगों को देखा। इसी तरह आप जब बर्तन है तो आपका उपयोग दुष्ट भी कर सकता है, आपका उपयोग परमेश्वर भी कर सकता है। और ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज से भरे हैं, उस हिसाब से आपका प्रयोग होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए इस चीज को कि आप एक बर्तन है जो कि परमेश्वर ने बनाया है विशेष उद्देश्य के लिए, पर आप किस चीज से भरे हैं वो डिसाइड करता है कि आपको दुष्ट इस्तेमाल करे या परमेश्वर इस्तेमाल करे। अगर आप अपने घमंड से भरे हैं, अगर आप अपने पैसे के से घमंड से, अपने जीविका के घमंड से भरे हैं, अगर आप पाप से भरे हुए हैं, अगर आप बुराई से भरे हुए हैं, अगर आप कड़वाहट से भरे हुए हैं, तो दुष्ट आपको बहुत आराम से इस्तेमाल करेगा। अगर आप अकेलेपन से भरे हुए हैं तो दुष्ट आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा कि कैसे मैं आपके अंदर की कड़वाहट को, आपके अंदर के नशे को, आपके अंदर की बुराई को दूसरों लोगों तक फैलाऊं। और यही एक उसका असली मुद्दा होता है। पहली चीज मैंने आपको बताई, एक बर्तन या एक पात्र उसके उद्देश्य से जाना जाता है। और दूसरी चीज मैंने बताई कि वो इस्तेमाल जो आपके अंदर भरा हुआ है उससे इस्तेमाल होता है, कि वो कि आप दुष्ट आपको इस्तेमाल करे या परमेश्वर इस्तेमाल करे। एक बर्तन अपने अंदर की चीजों को दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बर्तन में तेल डालते हैं तो वो तेल का बर्तन बन जाता है। और इसी तरह जो कुछ भी आपके जीवन में वो भरा जाता है वो आपके चरित्र को भी दिखाता है। अगर कड़वाहट से आप भरे हैं तो कड़वाहट ही बाहर निकलेगी, बुराई से भरे हुए हैं तो बुराई ही बाहर निकलेगी। और अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं आप, तो आपके अंदर से क्या प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम ही निकलते जाएंगे, बहते जाएंगे, आपके द्वारा बहते जाएंगे, दूसरों के जीवन में बहते जाएंगे। आप एक बढ़िया, आप दूसरों के लिए एक बहुत बरकत के बाइस बन जाएंगे, एक बहुत बरकत के, बहुत आशीषों के स्रोत बन जाएंगे, है ना। लिखा हुआ है कि फ्रॉम योर बेली शैल फ्लो लिविंग वाटर्स, हमारे हृदय से वो प्रभु यीशु मसीह जीवन की जल को वह बहाना चाहता है। आमेन। जीवन के जल की नदियां को वो आपको ऐसा बर्तन बनाना चाहता है कि जो खुद ही एक स्रोत बन जाए। आमेन, आमेन, आमेन। और वही आप जिस चीज से अपने आप को भर रहे हैं, अगर आप दुष्टता से भर रहे हैं, अगर आप अपने आप को हर समय मोबाइल में क्या देखते हैं या टीवी पर क्या देखते हैं, उस चीज से अगर आप देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो आप उन्हीं चीजों से आप भरते जाएंगे। अगर आप बेवकूफी की चीजों को देखते जाएंगे, आप दिन भर दिन बेवकूफ बनते जाएंगे। और आप देखेंगे कि आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपकी बातें और आपका वो सब चीज, आपका दिमाग जो है वो कम होता जा रहा है। और जब आप परमेश्वर से, लिखा हुआ है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, आप अद्भुत रीति से देखेंगे कि कैसे आप इतने समझदार होते जा रहे हैं, कैसे आप में वो परमेश्वर का विजडम बढ़ता जा रहा है, कैसे आप जो है परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बुराई आपके अंदर से निकलती जा रही है। याद रखिएगा, हर एक बर्तन का एक मालिक होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर जो भरा हुआ है उस हिसाब से आपका मालिक तय करेगा कि आपको कैसे इस्तेमाल किया जाए, है ना। और यहां पर हमने देखा है, पहला कुरिन्थियों 6:19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये देह जो है ये हमारा एक, ये हमारे अंदर का एक वेसल है, हमारा जो बर्तन है वो ये देह है, हमारी शरीर है हमारा। और उसके अंदर जो है पवित्र आत्मा, लिखा है पवित्र आत्मा का ये मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। और तुम अपने नहीं हो, याद रखिए, बल्कि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज हमारी देह क्या कर रही है? आज हमारी देह क्या है? सिर्फ बुराई और बुराई कर रही है, सिर्फ कड़वाहट बांट रही है? या क्या आज हम अपने शरीर से, अपने मुंह से, अपने हाथों से, अपने पैरों से क्या क्या हम कर रहे हैं? क्या हम गलत जगहों पे जा रहे हैं? क्या हम गलत जगहों पे जाने का मतलब है ऐसी जगहों में दुष्ट की संगति में जा रहे हैं, या हम परमेश्वर के लोगों की संगति में जा रहे हैं? आमेन। ये आपके ऊपर है कि आज आप किस तरह के बर्तन बनना चाहते हैं। और जिस तरह के आप बर्तन होंगे, जिस तरह से आप भरे हुए होंगे,
वही आपका स्वामी आपको इस्तेमाल करेगा। हम देख रहे हैं कि अंत के दिनों में इस संसार से लिखा हुआ है बाइबल में कि प्रेम उठ जाएगा, और वही हो रहा है। जबकि प्रेम उठ रहा है, विश्वास उठ रहा है, नम्रता उठ रही है, सब कुछ उठता जा रहा है इससे। तो सब लोग किस तरह के बर्तन बनते जा रहे हैं आप खुद जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुष्ट के इस्तेमाल किए हुए। पर आपका और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपका और मेरा, कि हम बैठकर हम अपने आप को परमेश्वर के उपयोग्य बर्तन बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा जाके सड़कों पे आप ट्रैक्स बांटिए या आप जा जाके बड़े बड़े काम करिए, पर आप अपने आप को परमेश्वर के योग्य बर्तन बनाइए। वो खुद इस्तेमाल कर लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप एक घर में छोटी सी प्रार्थना भी करते हैं तो वो भी एक बड़ा इस्तेमाल, वो भी एक बड़ी चीज होती है परमेश्वर के राज्य के लिए। आमेन। आप एक बर्तन हैं, और यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको सिर्फ इस रूप में नहीं देखता कि आज आप कौन हैं, बल्कि इस रूप में कि उसके हाथों में आप क्या बन सकते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, आप एक बर्तन हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि आप एक बर्तन हैं जो कि परमेश्वर अपने योग्य आपको बना सकता है ना। आप अगर शाऊल जो कि पौलुस बन गया था उसको अगर देखे, पहले वो क्या था, विनाश का बर्तन था, है ना। उसके अंदर कड़वाहट थी, उसके अंदर विनाश था, और उसके अंदर हम देखते हैं कि वो लोगों को सताता था, परमेश्वर के लोगों को बुरा करता था, मारता था और जान ले लेता था उनकी। पर अगर हम देखें, जब यीशु मसीह से मिला वो, उसके बाद वो सुसमाचार का बर्तन बन गया। आमेन, आमेन, आमेन। आज आप जब बाइबल पढ़ेंगे, आपके अंदर जब परमेश्वर का वचन जाएगा, वो आपके अंदर काम करेगा और आप भी सुसमाचार के बर्तन बन जाएंगे। आमेन। आप बड़े बड़े काम भले ही ना करें परमेश्वर के लिए, पर एटलीस्ट आपके अंदर से जो आपके अंदर जो रोशनी है, आपके अंदर का जो अंधकार है वो खत्म हो जाएगा। आपके अंदर की जो रोशनी है वो दूसरे लोगों के जीवन को रोशन करेंगी। आपने देखा होगा, एक मोमबत्ती को जलाने के लिए, है ना, क्रिसमस सर्विस या ईस्टर सर्विस होती है, उसमें एक मोमबत्ती होती है, वो कई मोमबत्तियों को जला देती है ना। एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती, वो क्यों करते हैं? वो ये दिखाता है कि जब आप जल रहे हैं, एक मोमबत्ती को देखेंगे, वो जलती है, वो खुद पिघल जाती है। जब आपका जीवन ऐसा सैक्रिफिशियल जीवन होगा, जब आपका जीवन दूसरों के लिए होगा, जब आपका जीवन आपके अंदर से वो मैं आज की प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर हम मैं से इतने भरे हुए हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा करियर, मेरा वो, है ना, ये सब से हम इतने भरे हुए हैं कि परमेश्वर का जगह ही नहीं है परमेश्वर के लिए। पर जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, है ना, परमेश्वर भी तब लिखता है जब पन्ना खाली हो, साफ हो, है ना। अगर पहले ही पन्ने पे बड़ा गंद रखा हुआ होगा, बुरा लिखा हुआ होगा, व्यभिचार लिखा हुआ होगा, है, गालियां लिखी हुई होंगी, है, मसाले लिखे हुए होंगे ऊपर से, तो परमेश्वर के लिए तो कोई जगह ही नहीं है लिखने की, है ना। आप अगर खुद चाहें तो परमेश्वर आपको एक सम्मान का बर्तन बना सकता है। आज आप जैसे भी हैं, आज आप जिस रीति में भी हैं, आपका जीवन चाहे जैसा भी, आज परमेश्वर ही वॉन्ट्स टू चेंज यू, जिससे कि आप एक ऐसे बर्तन बन जाएं विच कैन बी यूज फॉर हिज ऑनर एंड फॉर हिज ग्लोरी। आमेन, आमेन। परमेश्वर के राज्य के लिए आप इस्तेमाल हो पाए। आमेन। और किस तरह के बर्तन परमेश्वर चाहता है? तीसरी चीज, पहली चीज मैंने बताई, आप सब बर्तन है। दूसरा, आपको दुष्ट भी इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर भी इस्तेमाल करना चाहता है, एंड इट इज योर चॉइस कि आपने कौन सा तरह का बर्तन बनना है। उस तरह से आपका स्वामी भी डिसाइड हो जाएगा। तीसरी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर किस तरह का बर्तन चाहता है। सबसे पहले स्वच्छ, साफ, साफ बर्तन। अगर कोई आता है आपके घर में, आप उसको झूठे बर्तनों में नहीं खाना देते हैं। आप उसको हमेशा साफ बर्तन पोंछ कर, है ना, उसके साथ, वैसे नॉर्मल आप खाना जब भी खाते हैं तो उसमें वो टिश्यू पेपर नहीं लगाएंगे, पर अगर कोई आता है घर में तो टिश्यू पेपर भी लगाकर अच्छे से आप उसको सर्व करते हैं, साफ करते हैं बर्तनों को, दोबारा से साफ करते हैं बर्तनों को। इसी तरह हम देखते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को गंदे बर्तनों में नहीं डालता, गंदे पात्रों में नहीं डालता,
पवित्रता पूर्णता से नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए अलग रखा जाना है। हालेलुया। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को जग से अलग करना है। अगर आप भी वहीं पर उन्हीं पार्टियों में नाचते रहेंगे, गंदे गंदे गानों पे नाचते रहेंगे, वही गंदे गाने गाते रहेंगे, तो परमेश्वर कैसे आपको इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर का इस्तेमाल करने का मतलब है वो आपको उपयोगी कैसे बनाएगा। अगर आज आपके आपके अंदर दिमाग की कमी है, अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके अंदर आपको लगता है कि कमजोर हैं आप, आज परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भरना चाहता है। आमीन। है ना? जब आप अपने आप को साफ रखेंगे, जब आप अपने अंदर से चालाकी हटा लेंगे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाइबल में लिखी है कि सीधापन जो है वो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। सीधापन। और यहां पर हम देखते हैं कि जब आप अपने आप को साफ करते हैं तो अब आप पर दुनिया से अलग कर लेते हैं अपने आप को। है ना? दुनिया के सदृश्य नहीं होना है, आप परमेश्वर के सदृश्य होना है। आप देखते हैं लोगों को जाने दीजिए, आज कोई कहीं पर भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, लोग गंदे गंदे काम कर रहे हैं, आपको उनसे अलग हो जाना है। है ना? जब आप उनसे अलग हो जाएंगे तो आप एक स्वच्छ पात्र बन जाएंगे, गंदगी से दूर। है ना? दूसरी चीज है उपलब्ध करना अपने आप को। है ना? कई बार परमेश्वर के लिए उपलब्धि नहीं, समय नहीं है परमेश्वर के लिए, अपने काम में इतने बिजी हैं। है ना? मैं आपको बताऊं, लोग हेल्थ के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा अपने हेल्थ पे वो होने लगते हैं। पर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, सारा आपका शरीर का जितना भी अनहेल्दी चीजें हैं, जितने भी बीमारी को पैदा करने वाली चीजें हैं, परमेश्वर की आत्मा से सब जल जाती हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा सबसे प्रतिभाशाली की नहीं बल्कि सबसे अधिक उपलब्ध रहने वाले की तलाश करता है। यशाया से परमेश्वर ने कहा कि कौन जाएगा वहां पर। है ना? तो यशाया ने कहा, परमेश्वर मैं यहां पर हूं, मुझे भेज। है ना? आप भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं, परमेश्वर अपने कार्यों के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की हमदो सिताइश करेगा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। और जब आप उपलब्ध रहेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। पर अगर आप उपलब्ध रहेंगे दुष्ट के लिए, गंदी बातों के लिए, गंदे कामों के लिए, तो दुष्ट आपके जीवनों में इस्तेमाल करेगा, दुष्ट आपके जीवनों को इस्तेमाल करेगा। तीसरी चीज है समर्पित पात्र। कुम्हार के हाथों में मिट्टी कोमल और समर्पित होनी चाहिए, गीली मिट्टी को इस्तेमाल करता है वो। है ना? कई बार हम इतनी कठोरता से भर जाते हैं कि कठोर इंसान को परमेश्वर नया रूप नहीं दे सकता। कई बार हम इतना कठोर बन जाते हैं, इतने रूढ़िवादी बन जाते हैं, इतनी अपने जीवन में इतने कठोर हो जाते हैं हर चीज को लेकर कि हम किसी भी तरह ढलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि अरे ये कल का ये कौन क्या हमारे को सुनाएगा, या हम कहते हैं कि ये ऐसा इंसान है, हम इसकी क्या सुने, ऐसे करके। है ना? कई बार पर ये हमारे अंदर की कठोरता है। जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे, तो हम अपने आप को देखेंगे कि परमेश्वर हमें उठाता है मिट्टी और हमें दोबारा से बनाता है। ही विल रिन्यू योर स्पिरिट, माइंड एंड स्पिरिट। तो आपको मैंने बताता हूं यहाँ पे परमेश्वर किस तरह के बर्तन चाहता है। सबसे पहले स्वच्छ बर्तन, दूसरा उपलब्ध बर्तन, और तीसरा समर्पित बर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परमेश्वर के योग्य के उपयोग होने के लिए हमें क्या करना है? आप पूछेंगे मुझे क्या करना है? अपना जीवन पूरी तरह समर्पित करें। अपने जीवन को समर्पित करने का मतलब यही है, हम अपने आप को ये नहीं कि इस संसार से अलग करके परमेश्वर के लिए रखें। पिक्चर देखने की बजाय हम परमेश्वर की बातों में रहें, परमेश्वर की संगति में बैठें। है ना? परमेश्वर आपको कैसे उपयोग करते हैं, इसे नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद करें कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ मेरी छुट्टी होगी उस दिन मैं प्रार्थना करूंगा, या मेरे बच्चे को ये मिलेगा तो मैं परमेश्वर को शुक्रगुजारी दूंगा। है ना? और हम अपने जीवन को जब परमेश्वर को समर्पित करें तो हम इस चीज को जरूर बोले, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी जो आज्ञा हो परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में हो। मैं जबकि यहाँ पे बैठा हूं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं कि उनके बच्चे परमेश्वर में नहीं है।
उनके बच्चे परमेश्वर में नहीं हैं। तो जब आप अपने अपने परिवार के बिहाफ पर वो बात करेंगे कि परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं और मेरा घराना आपके लिए हाजिर है, आप देखेंगे आपके बच्चों का धीरे धीरे से, आपके बच्चों पर से जो दुष्ट की पकड़ है वो कमजोर होती जाएगी। आपके बच्चे निकल कर आएंगे आपके पास में, पर आपको पवित्र होना है, आपको उनके लिए सैक्रिफाइस करना है, आपको अपने जीवन को पवित्र रखना है। आमीन। परमेश्वर को आपको शुद्ध करने दें। है ना, आप ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूं, आपको सिर्फ समय बिताना है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, बाकी काम परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, परमेश्वर खुद कर लेंगे। परमेश्वर किसी चीज के मोहताज नहीं है कि परमेश्वर आपका नशा ना छुड़ा सके, परमेश्वर आपकी गाली ना बंद करवा सके। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर की प्रार्थना करिए, परमेश्वर की संगति में रहिए ऐसे लोगों को। एक चीज बहुत जरूरी है, हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के पास जाएं कि परमेश्वर मैं इस चीज से जूझ रहा हूं, मैं परमेश्वर इस पाप से जूझ रहा हूं, मैं बार बार इस पाप में गिर जाता हूं। है ना, उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगे और उसको स्वीकार करें सबसे पहले। अक्सर लोग भागते रहते हैं, अक्सर लोग स्वीकार नहीं करते हैं अपने पापों को, अपनी गुप्त पापों को लोग बांटते, वो नहीं करते हैं, परमेश्वर के आगे नहीं रखते हैं। और जब आप नहीं रखते हैं, दुष्ट आपको बार बार उन गुप्त पापों में बार बार गिराता रहता है। पर जब आप अपने गुप्त पापों को भी परमेश्वर के साथ, आपको मालूम है कि आप सोचते हैं कि मैं बाथरूम में चला गया या मैं इधर हो गया, मुझे कोई देख नहीं रहा है। आपको सब देख पाते हैं, दुष्ट भी देख पा रहा होता है और आपको परमेश्वर भी देख पा रहे होते हैं, दूत भी। है ना, वो दाऊद क्या कहता है, मैं ऊपर जाऊं तो मेरा आत्मा वहां पर भी है, पाताल में जाऊं तो आत्मा वहां पर भी है, तेरी आत्मा से बचकर मैं कहां पर जाऊं। हर जगह परमेश्वर का आत्मा होता है। आमेन। आप सोच रहे हैं कि आप अपने गुप्त पापों से बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। आप सोचते हैं कि आप गुप्त में लोगों के विरोध में कुछ गढ़ेंगे और आप कुछ नहीं हो पाएगा, आपको कोई नहीं देख रहा, आपको परमेश्वर देख रहा है, उसका लेखा वो लेगा आपके से किसी दिन। तो आप अपने पापों को, अगर आप ऐसे इन पापों से आज जूझ रहे हैं तो स्वीकार करें। दूसरा है पश्चाताप करें और यीशु के लहू को अपने आप को शुद्ध होने दें। और जब आप शुद्ध होने देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर भाग रही हैं। है ना, अगर आप बार बार पाप में गिर जाते हैं, अगर आप बार बार जो है लोगों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है। आमेन। आमेन। इस तरह से आप अपने आप को परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बना सकते हैं। फिर है, आत्मा से परिपूर्ण रहें। आपका जीवन जो है एक पात्र है, एक बर्तन है। अगर आप गंदी बातों से भरे रहेंगे, बुरी बातों से भरे रहेंगे, तो आपको दुष्ट इस्तेमाल करता रहेगा। पर अगर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग आपको सिखाते हैं कि अरे पवित्र आत्मा मिल गया है, अभी कुछ नहीं करना है, परमेश्वर का सारा कुछ है। नहीं, परमेश्वर का आत्मा तो अनलिमिटेड है, इतना है, आपको एक बार में कैसे मिल जाएगा? वो तो स्रोता है, वो तो बहता ही जाता है, बहता ही जाता है। अपने आप को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते रहिए, परिपूर्ण करते रहिए। है ना, पात्र उपयोगी तभी होता है जब वो भरा हुआ हो। हम पाप करते हैं तो फिर खाली हो जाते हैं, फिर दुनियावी चीजों से भरने लगते हैं। पर जब हम वो नलके को खोल देते हैं, आपने देखा होगा, आप कप को, अगर आप कप में चाय पियो, आपने उसको आप नलके के नीचे रख देते हैं और खोल देते हैं, तो सारी चाय बाहर निकल जाती है, उसमें से जो रह जाती है, मतलब तो निकल जाती है और वो कप धुल जाता है और सिर्फ उसमें सिर्फ पानी रह जाता है। आपको इसी तरह परमेश्वर के बातों को से अपने आप को भरना है, जिससे कि अंदर की गंदगी अपने आप निकल के आपकी निकल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें। अगर आपको लगता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, आराधना करें, परमेश्वर के गीत गाएं। परमेश्वर का कुछ नहीं है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर, आपने मुझे बच्चे दिए, कितने लोगों के पास बच्चे नहीं है। परमेश्वर, आज मुझे घर दिया है, मैं इस घर में बैठा हूं, धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो आपका। और स्रोत से जुड़े रहें, जैसे जहां से आप जिस भी वेदी से जुड़े हैं, जैसे किंगडम एम्बेसडर्स एक वेदी है, आपका चर्च एक वेदी है, जहां से जुड़े हैं वहां स्रोत से जुड़े रहें। ये ना सोचें कि मैं अपने घर में बैठकर, मैं यूट्यूब में देखकर मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा।
उंडेलने के लिए तैयार रहें। आप जो परमेश्वर ने आपको दिया है उससे अपने जीवन को बदलते रहें। एक तरफ लोग जो है बाइबल की बातें पढ़ते रहते हैं, दूसरी तरफ व्यभिचार में घिरे रहते हैं। एक तरफ बाइबल की बातें पढ़ते रहते हैं, दूसरी तरफ कड़वाहट बुरी बातें बोलते रहते हैं। तो आप जिस चीज से भर रहे हैं उसको अलाउ करिए कि आपके जीवन को बदले। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं आपके लिए उत्तम मैं बर्तन बनना चाहता हूं। आप देखेंगे आपके जीवन में अपने आप ही गुस्सा खत्म होता रहेगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, नम्रता आ जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा, संयम आ जाएगा। जब हम लोग परमेश्वर को इस्तेमाल अपने जीवन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, है ना। जो पात्र कभी उंडेला नहीं जाता वो स्थिर हो जाता है। दूसरों की सेवा करने देने और आशीर्वाद करने के लिए तैयार रहें। दूसरों की सेवा करने के लिए यीशु मसीह ने भी इस चीज को दिखाया कि उसने अपने चेलों के पांव को पोंछा, धोया, है ना। तो दूसरों की जब हम सेवा करते हैं, नम्रता दिखाते हैं अपने जीवन में, तो दुष्ट जो है वो कड़वाहट को दिखाता है। तो इसलिए वो दुष्ट हमारे जीवन से भागता रहता है कि अरे ये तो नम्र इंसान है, ये तो परमेश्वर के जैसा बनता जा रहा है, तो मैं कैसे। उसकी पकड़ आपके जीवन से खत्म होती जाती है। आमीन। दूसरा तिमुथियुस उसके दूसरे में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। मैं आपको फिर से बता रहा हूं ये जो आपने क्या करना है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। ठीक है ना, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। ये नहीं कि मन में गंदगी है और ऊपर से वो है ना, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये सुना होगा आपने, है ना। इसी तरह मन अशुद्ध है और ऊपर से बोलते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अंदर इतनी कड़वाहट, अंदर इतनी बुराई होती है और ऊपर से बोलो जय मसीह की बोलते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। मूर्ख लोगों की संगति में मत रहिए। मूर्ख लोग वो हैं जो आपके साथ आपका स्पिरिचुअल स्टेटस खराब करना चाहते हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। जहां पर भी झगड़ा हो रहा हो वहां से अलग हट जाइए। जहां पर आपको लग रहा है विवाद हो रहे हैं, आप आपके आप बिना मतलब वहां पर अपना मुंह बंद कर लीजिए वहां पर। यानी कि आप अपने पैरवी कर रहे हैं कि नहीं परमेश्वर ऐसा है, और वहां पे वो कोई कह रहा है परमेश्वर ऐसा है, और आप विवाद विवाद में मत पड़िए। असमान जुए में मत जुतिए, है ना। और लिखा है पर प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। शिक्षा में निपुण, बाइबल पढ़ते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सहनशीलता, ये लास्ट ये जो दो वर्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैं एक बार फिर से कहूंगा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, है ना। मतलब एक बड़ी संगति पे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है इसमें। और मूर्खता, अविद्या, ऐसे लोग जो कि मूर्खता की बातें कर रहे हैं, अविद्या की बातें कर रहे हैं, उनसे दूर होते रहिए, क्योंकि उनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। आमीन। शिक्षा में निपुण होते जाइए और सबके साथ कोमल और सहनशील होते जाइए। आमीन। आज हम देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया। आप सब जो है परमेश्वर के हाथों में दिए गए एक मास्टरपीस है, एक बहुत ही उपयोगी बर्तन है। आज अगर आप कैसे भी हो, आज परमेश्वर आपको बनाना चाहता है एक उपयोगी बर्तन। आइए एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के घर में सोने चांदी के, लकड़ी के, मट्टी के हर तरह के पात्र होते हैं, और हर एक पात्र उपयोगी और ऑनर के योग्य नहीं होता है। आपने समझना है कि एक एक पात्र जो होता है वो अपने अंदर जो है उसके उससे जाना जाता है, एक बर्तन, है ना। और उसका उद्देश्य क्या है, वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा, उस उद्देश्य से उसका उसका जो है जान पहचान, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हो जाती हैं। अगर आपके अंदर कड़वाहट होगी तो कड़वाहट ही बाहर निकलेगी। फिर मैंने बताया बर्तन का मालिक होता है, और वो आपको तय करना है, आपका बर्तन जैसा है वैसा आपका मालिक होगा। फिर मैंने आपको बताया है कि आप एक बर्तन है जो कि परमेश्वर आज आपको इस रूप में देखता है कि वो आप उसके हाथों में से आप क्या बन सकते हैं। वो ऐसे नहीं देखता कि आप बर्तन है, वो आपको इस तरह से देखता है कि आप एक ऐसे हैं जिसको आप कैसे, वो परमेश्वर उसको कैसा बना भी ले। तो ये परमेश्वर जो है
वो जैसे शाऊल को पौलुस बना दिया परमेश्वर ने। अगर आज आपका शाऊल जैसा जीवन है, आज आप अपने आप को, वो जो भी लिखा है आपके जीवन में, उसे हटा दीजिए। आज कोरा कागज जैसा जीवन लेके आइए परमेश्वर के साथ। जितनी बुराई है उसे हटा दीजिए और देखिए परमेश्वर अपने हाथों से आपके भविष्य को लिखेगा। आमीन। और किस तरह के बर्तन परमेश्वर चाहता है? स्वच्छ बर्तन, उपलब्ध बर्तन और समर्पित बर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह का बर्तन परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के उपयोग के लिए आपने क्या करना है? अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करना है। दूसरा, परमेश्वर से बोलिए कि आप की जो परमेश्वर आज्ञा हो मेरे जीवन में हो, मेरे बच्चों के जीवन में हो। दूसरा, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है और यीशु मसीह के लहू का डिक्लेरेशन करना है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है ना। जब परमेश्वर, जब बर्तन तभी उपयोगी होता है जब वो भरा हुआ हो। तो आपकी मर्जी, आप आत्मा से, आराधना से भरे हुए हैं या नहीं। और स्रोत से जुड़े रहिए। जहां पर आपको मिल रहा है ये स्रोत, जहां पे आत्मा का स्रोत मिल रहा है, वचन का स्रोत मिल रहा है, वहां से जुड़े रहिए और अपने आप को उंडेलने के लिए तैयार रखिए। अपना जीवन ऐसा हो, परमेश्वर की ओर से दिया है, मिला है परमेश्वर की ओर से, उसको बांटिए। सेत से जो मिला है, सेत से उसको बांट दीजिए। आमीन। और यहाँ पर आखिर में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले और उनके साथ जो कि धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप में है, उन लोगों का पीछा करो। मूर्ख लोगों से, अविद्या के विवादों से अलग रहिए। आमीन। आज इस चीजों से मैं आप सबको ब्लेस करता हूं कि परमेश्वर आपको एक बड़ा मास्टरपीस बनाए। परमेश्वर आपको अपने लिए एक उपयोगी बर्तन बनाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। लकोरिया शंदन मलको नम सतेराबाद संदन हमारे धन्यवाद हो प्रभु जी आपका इस समय लॉर्ड। प्रभु हर एक को प्रभु जी आप एक नए लेवल में लेकर चलिए। प्रभु जी हर एक को एक उपयोगी बर्तन बनाइए। प्रभु जी जिन जिन जो बर्तन यहाँ पर सुन रहे हैं जो कि गंदे हैं, प्रभु जी उनको आप साफ कर दीजिए। आज ये हम सब बर्तनों को प्रभु जी आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका वो पवित्र आत्मा का तेल से प्रभु जी हर एक जीवन भर जाए, हर एक बर्तन भर जाए। हो लाखरिया बाशांदा नमा नमा, हर एक प्रभु अद्भुत रीति से अद्भुत बातों को देखने वाला हो सके। आई ब्लेस एवरीवन। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु जी अद्भुत रीति से इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी हर एक बर्तन को कोई भी खाली न रहे, हर एक आपके तेल से भर जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक को आपके हाथों में देते हैं, हम मांगते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।